बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह ख़ान गाज़ी है। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक इंतहाई पेचीदा मसले PCOS के ऊपर। PCOS आजकल बहुत कॉमन है और बहुत से इसके मरीज़ आ रहे हैं। तो PCOS क्या है? बेसिकली PCOS जो है ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कि जिस एज के अंदर औरत बच्चा पैदा करने के काबिल होती है, प्रोटेक्टिव एज में जब वो बच्चा पैदा नहीं करती, तो इसका जब टेस्ट वगैरह किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये इसकी जो ओवरीज़ है इसके ऊपर छोटी छोटी सिस्ट बन गई हैं, जिसे पानी की थैलियाँ भी कहते हैं। इसके अलावा ओवरी जो होती है वो एग प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होती, और अगर एग्स यानी कि अंडे उसमें बनते हैं तो वो प्रीमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती। अब हम इसकी वजूहात के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस वजह से ये ऐसे होता है। तो मेडिकल साइंस इसके ऊपर तहकीक कर रही है। बहरहाल फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर बड़ा मैटर करती है। अगर एक खातून खाना को ये PCOS की पेशेंट है तो उसकी औलाद के अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है, या फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर डायबिटिक पेशेंट है तो तब भी डायबिटिक की वजह से भी यानी कि PCOS का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दूसरा इसके अंदर लाइफस्टाइल है, यानी कि ये जो हम फास्ट फूड वगैरह या जंक फूड वगैरह ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, और इसके अलावा तेज़ मिर्च मसाले की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हार्मोन डिसऑर्डर होते हैं तो इसका सारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा ओवरीज के ऊपर पड़ता है, और जिसकी वजह से वो फिर एग्स प्रोडक्शन नहीं होती, और आगे इसके जो फर्दर मसले मसाइल हैं उनके अंदर फिर ख़वातीन चली जाती हैं। अच्छा, अब जो इसकी साइन एंड सिम्टम्स है इसके ऊपर जो है वो ख़वातीन जो इर्रेगुलर उसके पीरियड्स होते हैं, उसमें डिस्मेनोरिया भी होता है, और बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके ऊपर मर्दाना एक हार्मोन्स है जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, या सारे जिस्म के ऊपर बाल बनना शुरू हो जाते हैं, और उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो शादीशुदा ख़वातीन आती हैं हमारे पास, तो उनके मसाइल के अंदर वो या तो फिर उनको जो पीरियड्स हैं वो बहुत दर्द से आते हैं, या बहुत ज़्यादा कसरत से आते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़वातीन जो हैं वो यानी कि एग्स जो प्रोड्यूस करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, अंडे वगैरह नहीं बनते ओवरीज के अंदर। तो जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन स्ट्रेस के अंदर चल जाती हैं। बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो जब ठीक नहीं होती तो और यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, तो फिर वो मुकम्मल तौर पे डिप्रेशन के अंदर चली जाती हैं। अब जो हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं इनका होम्योपैथिक तरीक़ा के ज़रिए हम इलाज करते हैं। होम्योपैथिक में इसका एक बेहतरीन तरीका इलाज मौजूद है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो इसके अंदर मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा 30 के अंदर अगर इस्तेमाल की जाए, सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उससे ये कुछ ही अरसे के बाद उसके जो है जो पॉलीसिस्ट ओवरी है वो ज़ाहिर उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाती है, सिस्ट वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोर। ये बायोकेमिक की एक रेमेडी है और इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुई है पॉलीसिस्ट ओवरीज़ के अंदर। इसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाएँ तो पॉलीसिस्ट ओवरी के अंदर ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। और तीसरी जो अगली नेक्स्ट मेडिसिन है वो पल्साटीला। पल्साटीला ख़वातीन की एक बहुत मकबूल दवा है। इसके ज़रिए ये ख़वातीन के जो पीरियड्स के भी मसाइल होते हैं, माहवारी का कम आना या उसका ज़्यादा आना, तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो अगली मेडिसिन है वो है थ्लाप्सीबर्सा। थ्लाप्सीबर्सा क्यू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको आप यूट्रस का टॉनिक भी कह सकते हैं। ये ना सिर्फ पॉलीसिस्ट ओवरी के अंदर बल्कि अगर फाइब्राइड्स वगैरह भी वहाँ पे बने हुए हैं तो उसके लिए भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्यू के अंदर 15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, इन अद्वियात के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें जो आपका बढ़ा हुआ वज़न है उसको आप कम करें, और कुदरती और नेचुरल अद्वियात इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, ताकि ओवरीज़ के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चर्बी या प्रेशर वगैरह ना आए। तो अगर ये हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर ली जाएँ तो इससे बेहद फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो